नमस्कार, मैं हूँ रुखसाना, आपके सामने फिर उपस्थित हूँ 6वीं कक्षा का असाइनमेंट लेकर। आज का टॉपिक है झांसी की रानी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता की कवयित्री का नाम क्या है? झांसी की रानी कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, कवयित्री का जन्म कब हुआ? कवयित्री का जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ। अगला प्रश्न है, वे किसकी एक सजग कवियत्री रही है? राष्ट्रीय चेतना की। उनकी कविता में हमेशा राष्ट्रीय चेतना के बारे में जानकारी मिलती है, हमेशा लोगों को चेतना जगाती है। उनकी कविताओं में ये मुख्य रूप से देखा जाता है। अगला प्रश्न है, कविता में वीरता अवतार किसे कहा गया है? कविता में वीरता अवतार लक्ष्मीबाई को कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मीबाई बहुत ही वीर थी। बचपन से ही वह घुड़सवारी, तलवारबाजी में बहुत ही माहिर थी और ब्रिटिश या उनके साथ लड़ते-लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दिया। इसलिए उसे कहा गया है वीरता का अवतार। रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? रानी लक्ष्मीबाई नाना धुंदूपंत पेशवा की मुँह बोली बहन थी। मुँह बोली बहन मतलब उनमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन मुँह से बोलते यानी आज से मैं तुम्हें बहन मानता हूँ, इस टाइप से बोलते हैं, उसको कहा जाता है मुँह बोली बहन। अगला प्रश्न है, कवित्री ने झांसी की रानी की कथा किसके मुँह से सुनी थी? बुंदेलों के मुँह से सुनी थी। जब उन्होंने झांसी की रानी की कथा सुनाई कि झांसी की रानी बहुत ही बहादुर थी, बुंदेलों ने सुनाई। नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? नाना साहब कानपुर के रहने वाले थे। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, काव्यांश में किस समय की दशा का वर्णन है? भारत में अंग्रेजी शासन था, तब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है, उनकी गुलामी करता था भारत, उस टाइम ब्रिटिश हुकूमत थी। अगला प्रश्न है, राजवंशों की भ्रुकुटी तानने से कवित्री का क्या तात्पर्य है? यानी इसका मतलब है क्रोध से मतलब देखना, गुस्से से, क्रोध भरी नजर से देखना, इसका अर्थ है। तो ये था आज का असाइनमेंट 6वीं कक्षा का।